Hello student, this is the fourth lessons of class 9th in the kingdoms of fools, मूर्खों के साम्राज्य में ऑफ इंग्लिश। तो चलिए ये जो स्टोरी है किस टाइप की जो स्टोरी है, कौन फूल है और जो किंगडम है वो किसके अंडर कंट्रोल है। इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। ये कहा जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बड़े ही खतरनाक होते हैं और केवल बहुत ज़्यादा चालाक बुद्धिमान व्यक्ति ही उन्हें संभाल सकते हैं। तो ये किसी ऐरे गहरे की बस की बात नहीं होती कि वो मूर्खों को संभाल पाएँ। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी, इस कहानी में फूल्स कौन है, मूर्ख कौन है, व्हाट हैपन टू देम, और उनके साथ क्या होता है। लेट्स डिस्कस इन डिटेल गाइस। इन द किंगडम्स ऑफ फूल both the kings and the ministers were idiot। जो किंगडम्स ऑफ फूल है, जो मूर्खों का जो साम्राज्य है, उसमें जो किंग है और जो मिनिस्टर है उसका, वो दोनों ही इडियट हैं, मूर्ख हैं। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो नहीं चाहते कि वो जो हैं दूसरे राजाओं की तरह ही अपना काम जारी रखें। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिन को रात में बदल देंगे और रात को दिन में बदल देंगे। दे ऑर्डर दैट एवरी वन शुड बी वेक एट नाइट। उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर कोई जो है रात को जागना चाहिए। टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क्स एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। उन्होंने क्या ऑर्डर दिया, उन्होंने अपनी जनता को आदेश दिए कि हर कोई जो है रात को जागेगा। टिल देयर फील्ड एंड रन्स देयर बिजनेस, अपने खेतों में काम करेगा, खेतों में जाएगा और अपने बिजनेस को रात्रि होने अंधेरा होने के बाद शुरू करेगा। और गो टू बेड, और बिस्तर पे सोने के लिए जाएगा जैसे ही सूर्य उदय होता है। एनीवन हु डिसओबे वुड बी पनिश्ड विद डेथ। कोई भी अगर इस आदेश की अवहेलना करता है, डिसओबे करता है, मनाही करता है, इस आदेश को मानने से उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने वैसा ही किया जैसा उनको बताया गया था। मृत्यु के भय की वजह से लोगों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। जो परियोजना उन्होंने बनाई थी किंग और मिनिस्टर ने, उस वजह से वो बड़े खुश थे। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल्स अराइव्स इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उसका चेला जो है उस शहर में आया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। ये एक बहुत ही सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, पूरा दिन का उजाला था। बट देर वॉज नो वन एट अबाउट, और इधर उधर कोई भी नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नोट अ माउस स्टायरिंग, एक चूहा भी नहीं घूम रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि जो मवेशी थे, जो गाय भैंस भेड़ बकरियाँ थी, उन्होंने भी सीख लिया था दिन में सोना, सीख लिया था। द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सा अराउंड देम एंड वंडर अराउंड टिल इवनिंग। जो दो अजनबी थे, जो गुरु और उसका जो चेला थे, वो ये बात देखकर हैरान हो गए थे। जो उन्होंने अपने चारों ओर ये चीज़ें देखी तो इस चीज़ को देखकर बड़े हैरान थे वो। एंड वंडर अराउंड टाउन, और उस टाउन के इधर उधर घूमे जब तक कि शाम नहीं हुई। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और तब क्या हुआ, जैसे ही शाम हुई तो पूरा जो टाउन था वो जाग गया और अपना जो नाइटली बिजनेस था, जो रात्रि का जो व्यवसाय है, उस पर लग गया। द टू मैंस वर हंग्री, दोनों व्यक्ति जो भूखे थे। नाउ दैट द शॉप वर ओपन, अब दुकानें खुली थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, वो कुछ किराने की दुकान, कुछ किराने का सामान लेने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, उसके उनके हैरान, उनको हैरान कर देने वाली, दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डूडू। उन्होंने पाया कि हर किसी चीज़ की कीमत एक ही है, एक सिंगल डूडू। वेदर वॉन्टेड फॉर अ रुपीज़, वेदर दे ब्रॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, चाहे वो एक तौल एक सेर चावल लें, चाहे एक केलों का गुच्छा लें, दोनों की कीमत सेम। इट कोस्ट अ डूडू, इनकी कोस्ट एक डूडू थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और जो डिसिपल थे दोनों खुश हो गए थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने इस तरह की चीज़ कभी सुनी नहीं थी। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपीज़, वो
पूरा भोजन खरीद सकते थे 1 रुपये के अंदर। जो खाना उन्हें चाहिए था वो 1 रुपये में वो खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने पकाया और खा लिया, the Guru realized that this was a kingdom of fool and it wouldn't be a good idea for them to stay here. गुरु ने जब उन दोनों ने खाना पकाया और खा लिया, तब वो गुरु को एहसास हुआ कि ये जो किंगडम है ये मूर्खों का साम्राज्य है और उनका वहाँ ठहरना अच्छा नहीं होगा। दिस इज़ अ प्लेस फॉर अस, दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए जगह नहीं है, लेट्स गो, आओ चलें। ही सैड टू हिज डिसिपल, उसने अपने चेले से कहा। बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, पर चेला उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, हर कुछ चीज़ सस्ती थी वहाँ पर। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, जो कुछ वो चाहता था वो अच्छा था, चीप था, सस्ता था। द गुरु सैड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, जो सारे मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये नहीं बता सकते कि वो तुम्हारे साथ अगले दिन क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन्स टू द गुरुज विजडम, पर उस चेले ने, उस शिष्य ने गुरु की जो वो विजडम था, जो उसकी दूरदृष्टि थी, जो वो सोच समझ थी, वो बुद्धिमानी थी, उसे नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गैव अप एंड सैड, अंततः गुरु ने गैव अप कर दिया, त्याग दिया उस जगह को। एंड सैड, कहा, डू व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो वो करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वहाँ से चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, डिसिपल जो चेला था वो वहीं रहा। एट हिज फिल एवरी डे, हर दिन पेट भर खाता। बनानाज एंड घीज एंड राइस एंड व्हीट, एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट वाइड सेक्टेड बुल। Banana and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. बनाना, घी, राइस और चावल और गेहूँ खा करके इतने मोटे हो गए जैसे कि गली के जो सांड होते हैं उसकी तरह। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन क्या हुआ कि एक दिन के उजाले के अंदर एक चोर ने जो है एक अमीर व्यापारी के घर में सेंध लगाई। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, उसने दीवार के अंदर एक छेद किया और इसके अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जो ही वो अपना लूट का सामान लेकर बाहर निकल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, जो घर की दीवार थी वो उसके सर के ऊपर गिर गई और वो जगह पर ही मर गया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेंट, उसका भाई जो है दौड़कर महाराज के पास गया और शिकायत की, योर हाइनेस, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. महाराज, जब मेरा भाई अपना जो प्राचीन जो ट्रेड है, व्यापार को जारी कर रहा था, जो जारी किए हुए था, a wall of him fell on him, एक दीवार इसके ऊपर गिर गई, and killed him, और वो मर गया। This merchant is to blame, ये व्यापारी जो है उसका दोषी है। He should have built a good strong wall, you must, इसे एक अच्छी और एक मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoers and compensate the family for the justice, आपको इस रॉन्ग ड्योर को, इस अपराधी को जो है सज़ा देनी चाहिए और परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहिए। क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। कंपेंसेट मीन्स उसको जो है नुकसान हुआ है उसका भरपाई करनी चाहिए। द किंग सेड, जस्टिस विल डन, राजा ने कहा न्याय जरूर होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और तुरंत ही उन्होंने उस मकान मालिक को बुलावा भेज दिया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्स द किंग क्वेश्चनड हिम, जब
व्यापारी वहाँ आया तो महाराजा ने उससे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। सच सच, योर हाइनेस, मेरा नाम फलां फलां है। महाराज मेरा नाम जो है सच सच है, फलाना फलाना मेरा नाम है। वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। वेयर यू एट होम, वर यू एट होम, क्या आप घर पे थे जब ये जो डेड मैन है इसने आपके घर में सेंध लगाई। यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, उसने वो अंदर घुसा और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और ये उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, उस अक्यूज ने गिल्टी महसूस की, अपराधी ने जो है अपनी गलती मान ली। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति का कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिश देनी होगी। लॉर्ड सैड द हेल्पलेस मर्चेंट, उस असहाय व्यापारी ने कहा, हे भगवान, आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये दीवार मैंने नहीं बनाई है, ये तो उस व्यक्ति का फॉल्ट है जिसने ये दीवार बनाई थी। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने इसे सही नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे पनिश करना चाहिए। हु इज़ दैट, वो कौन है। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार है वो मेरे पिता के ज़माने की बनी हुई है। ही डिडंट बिल्ड, आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वो अब एक बूढ़ा व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाय, वो यहीं रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर टू ब्रिंग द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, महाराजा ने अपने दूत उस ब्रिक लेयर को, उस कारीगर को बुलाने के लिए भेजे जिसने वो दीवार बनाई थी। दे ब्रॉट हिम, वो उसे ले आए। टाइड हैंड एंड फीट, वो उसे हाथों से और पैरों से बांध कर ले आए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तो क्या तुम वहाँ थे, क्या तुमने इसके पिता के समय इनकी दीवार बनाई थी। यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक। आई डिड, मैंने की थी, मैंने बनाई थी। वट काइंड ऑफ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, ये किस प्रकार की दीवार है जो तुमने बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक गरीब व्यक्ति पे गिर गई और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर हिम, तुमने उसका मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशंस, इससे पहले कि महाराज एग्जीक्यूशंस वध करने का जो है ऑर्डर देते, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, पुअर ब्रिकलेयर ने, उस कारीगर ने, उस मिस्त्री ने याचना की, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, कृपया आप अपना आदेश देने से पहले मुझे सुन लें। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई। एंड इट वॉज नो गुड, ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, ये इस वजह से था क्योंकि मेरा ध्यान इस पे नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल द डे विद हर एंकल जिगलिंग्स एंड आई couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. I remember very well a dancing girl, मुझे अच्छे से वो डांसिंग गर्ल याद है, who was going up and down that street, जो पूरा दिन उस गली में आ जा रही थी, with her anklet jangling, अपनी एंकलेट को, अपनी झांझर्स को छन छन करती हुई। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज़ एंड माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं जो दीवार बना रहा था उसके ऊपर अपनी नज़र और अपना दिमाग नहीं रख सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल्स, आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम ठीक कहते हो। द केस डीपेंड, केस बड़ा गहरा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसकी गहराई तक जाना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, इस प्रकार के जो मुश्किल केस हैं इनको आसानी से निर्णय नहीं लिया जाता। लेट्स गेट दैट डांसर, चलो उस डांसर को लेके आओ। वेयर एवर सी इज़, जहाँ कहीं भी वो है।
द डांसिंग गर्ल्स नाउ एन ओल्ड वुमन, वो डांसिंग गर्ल्स जो है अब एक बूढ़ी औरत है। केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, लड़खड़ाते हुए दरबार में आई। डिड यू walk up and down that street many year ago while this poor man was building a wall? Did you see him? क्या तुम उस दिन कई साल पहले उस गली में आ जा रही थी? While this poor man was building a wall, जबकि ये बेचारा व्यक्ति दीवार बना रहा था। Did you see him? क्या तुमने उसे देखा? Yes my lord, I remember it very well. हाँ महाराज, मुझे ये बड़े अच्छे तरीके से याद है। So you did walk up and down, इसलिए तुम गली के अंदर आगे पीछे गई। With your anklet jingling, अपनी झांझरों को छनकाते हुए। You were young and you distract him, तुम जवान थी और तुमने इसका ध्यान भटका दिया। So he built a bad wall, इसलिए उसने एक बुरी दीवार बना दी। It has fallen on the poor burglar, ये एक बेचारे सेंध मार के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक मासूम व्यक्ति को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश, तुम्हें सज़ा ज़रूर होगी। सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सैड, उसने कुछ क्षण के लिए सोचा और कहा, माई लॉर्ड वेट, मेरे मालिक इंतज़ार कीजिए। आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे याद है कि मैं क्यों उस गली में आ जा रही थी। And I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मैंने कुछ सोना जो है सुनार को आभूषण गहने बनाने के लिए दिया था। He was a lazy scoundrel. वो एक आलसी स्काउंड्रल था। He made so many excuses. उसने बहुत से बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल द डे, उसने कहा मैं अब बना देता हूँ, बस थोड़ी देर में बना देता हूँ। ये पूरा दिन वो कहता रहा और इसी प्रकार से पूरा दिन चलता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम, उसने मुझे अपने घर पे दर्जनों चक्कर कटवाए। दैट वॉज वैन हिज ब्रिकलेयर saw me, ये वो क्षण था जब ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये उस मूर्ख गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है। पुअर थिंग, बहुत गलत बात है। सी इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग्स द एविडेंस, गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अंत में हमें वास्तविक अपराधी जो है मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस गोल्ड सुनार को लाओ। वेयर ही इज़ हाइडिंग, कहाँ छुपा है वो। एट वंस, अभी तुरंत। द किंग्स बैलीफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, जो किंग के जो बैलीफ्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, हर दुकान के कोने में ढूंढा। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ एक्यूजेशन को सुना, दोष को सुना। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसके पास कहने के लिए अपनी कहानी थी। माई लॉर्ड, ही सैड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि मैंने इसे अपने दरवाजे पर कई बार बुलाया। आई गैव हर एक्सक्यूज़, मैंने इसे बहाने बनाए। बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, क्योंकि मैं इसके गहने उस अमीर व्यापारी के ऑर्डर से पहले पूरे नहीं कर सकता था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ शादी होने वाली थी। एंड दे वुडंट वेट, और वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन्स आर, आपको पता है कि कितने अधीर होते हैं अमीर लोग। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर वुमेंस ज्वेलरी एंड मेड हर वॉक अप एंड डाउन, विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्लैक bricklayer which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed his man. Can you name that? Name him. Who is this rich merchant? ये अमीर व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें
अपने इस गरीब औरत के गहने बनाने से रोके रखा। मेड हर वॉक अप टू द डाउन, और गली में जो है चक्कर कटवाए, और जिसकी वजह से इस ब्रिकलेयर का, इस मिस्त्री का ध्यान भटका। विच मेड अ मैस ऑफ वॉल, जिसने एक बेकार दीवार बनाई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो अब एक मासूम व्यक्ति पर गिर चुकी है और उसे मार चुकी है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसे उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. गोल्डस्मिथ ने उस व्यापारी का नाम बताया, वो कोई और नहीं, वो जो वास्तविक मालिक था उस घर का जिसकी दीवार गिर गई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो न्याय है पूरा हो गया था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वो वापस मर्चेंट को लाओ। वैन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट, जब उसे सख्ती से वापस कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइविंग क्राइंग, वो चिल्लाता हुआ पहुंचा। आई वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, मैं नहीं था, वो तो मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट, वो मर गए हैं, मैं तो मासूम हूँ, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग्स कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, पर जो राजा है उसने क्या किया, उसने अपने मिनिस्टर से विचार विमर्श किया और अंततः इस बात पर निर्णय पर पहुँचे। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर, ये सच है कि वास्तविक मर्डर जो कातिल हैं वो तुम्हारे पिता हैं। ही इज़ डेड, वो मर गए हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, पर किसी न किसी को तो उसकी जगह सज़ा देनी होगी ना। यू हैव इनहर्टेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ वोरस, तुमने उस क्रिमिनल फादर की संपत्ति के रूप में हर एक चीज़ को संभाला है। ही इज़ डेड, criminal father of yours, his riches as well as his sins. You have inherited everything from that criminal father of yours. तुमने अपने उस criminal father से हर एक चीज़ जन्मजात तरीके से ली है, चाहे वो उसकी पैसे हों, चाहे उसके पाप हों। I knew at once, अभी मुझे पता चला है, even when I first set eye on you, जबकि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, that you were the root of this horrible crime, कि तुम ही इस horrible crimes की, इस दर्दनाक अपराध की जड़ हो। You must die, तुम्हें तो ज़रूर मरना चाहिए। And he ordered a new stake to be made ready for the execution, और उसने, उस महाराज ने एक नए स्टेक, एक नए फंदे वध करने के लिए फंदा तैयार करने का आदेश दिया। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक एंड गॉट इट रेडी, जो ही नौकरों ने इसे तीखा किया, इस स्टेक को तीखा किया और इसे तैयार कर दिया फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, अंतिम रूप से उस अपराधी को लटकाने के लिए इसे तैयार कर दिया। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन, मिनिस्टर को किसी तरीके से पता चला कि जो व्यापारी है वो तो बहुत पतला है। टू बी प्रॉब्ली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, जिसे कि प्रॉपर तरीके से जो है स्टॉक पे वध नहीं किया जा सकता, उस फांसी पे नहीं लटकाया जा सकता। ही अपील द किंग्स कॉमन सेंस, उसने किंग से उनकी कॉमन सेंस जो है यूज़ करने की अपील की। द किंग्स टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इसके लिए बहुत चिंतित हुआ। What shall we do, हम क्या करेंगे? He said when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तभी उन्हें ये याद आया कि वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो कि इस स्टेक के अंदर पूरी तरह से फिट हो। The servant were immediately went all over the town looking for a man who would fit the stake. नौकर जो है, नौकरों को तुरंत जो है भेज दिया गया शहर के अंदर उस स्टेक के अंदर फिट आने वाले व्यक्ति की तलाश के लिए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी नज़र जो है उस चेले पे पड़ी हु हैड फैटन हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑफ बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड गीज, जो
महीनों भर केले, चावल, गेहूं, घी खाकर मोटा हो गया था। वट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत कर दिया? आई एम इनोसेंट, मैं तो बेकसूर हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, ये सच है, ये हो सकता है कि ये सच है, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। पर ये एक शाही फरमान है कि हमें उस स्टेक में फिट होने वाला पर्याप्त मोटा व्यक्ति ढूंढना चाहिए। दे सैड एंड कैरिड हिम्स टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उन्होंने उसे बताया और उस व्यक्ति को, उस डिसिपल को, उस सन्यासी को वध वाली जगह पर ले गए। ही रिमेंबर हिज वाइज गुरुज वर्ड, उसे अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो वट विल दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे साथ अगले पल क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जबकि वो मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरुज इन हिज हार्ट, उसने अपने दिल से अपने गुरु से प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, और दिल से उसने अपनी चीख को सुनने के लिए कहा कि गुरु जहाँ भी तुम हो मेरी चीख पुकार जो है सुनो। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, गुरु के पास दिव्य दृष्टि थी, वो हर चीज़ को दिव्य दृष्टि से देख सकता था। ही हैड अ मैजिक पावर, उसके पास एक दिव्य शक्ति थी। ही कुड सी फार, वो दूर देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और वो भविष्य में देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, क्योंकि उन्होंने वर्तमान और पास्ट, वो वर्तमान और अतीत देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो तुरंत अपने चेले को बचाने के लिए पहुंच गए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इन सच आ स्क्रैप्स थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने अपने आप को भोजन के लालच में फंसा लिया था। एज सुन एज ही अराइव्ड, जो ही वो पहुंचा, ही स्कोल्डेड हिज डिसिपल, उसने अपने चेले को डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और कुछ बुदबुदाकर कुछ कहा। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेसेस हिम, तब वो राजा के पास गया और उनको अपना परिचय देते हुए कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, अरे बुद्धिमानियों के बुद्धिमान राजा। हु इज़ ग्रेटर, जो कि बहुत महान है। द गुरु और द डिसिपल, कौन महान है, गुरु या चेला? ऑफ कोर्स द गुरु, राजा ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है, गुरु ही जो है सबसे बड़े होते हैं। वाई डू यू आस्क, पर तुम ऐसा क्यों पूछते हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, इसलिए मुझे पहले जो है फांसी के फंदे पर लटकाओ। पुट माई डिसिपल टू द डेथ आफ्टर, और मेरी मृत्यु के बाद मेरे चेले को लटकाओ। When the disciple heard he understood and begins to clamor, जब चेले ने उनकी ये बात सुनी तो वो समझ गया और उसने जो है चिल्लाना शुरू किया। मी फर्स्ट, मुझे पहले। यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, पहले आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे मृत्यु के फंदे पे लटकाओ, उसे नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, अब गुरु और चेले के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई कि पहले किसको लटकाया जाना चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, इस व्यवहार को देख करके राजा जो है कंफ्यूज हो गया, पजल हो गया। ही आस्क द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आप मरना क्यों चाहते हो? वी चूज़ हिम बिकॉज वी नीडिड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने उसे इसलिए चुना है क्योंकि वो स्टेक के लिए उचित मोटा व्यक्ति है। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चन, आपको मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे फांसी पे लटका दो। रिप्लाई द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया, वाई देयर इज सम मिस्ट्री हेयर, क्या कोई रहस्य है इसमें? एज वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में तुम मुझे निश्चित ही समझा सकते हो। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, क्या आप मुझसे वादा करते हो कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मुझे मृत्यु दंड देंगे? आस्क द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गैव हिम हिज सॉलम वर्ड, राजा ने उससे वादा किया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसे एक तरफ ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट ईयर शॉट, नौकरों के कानों से दूर। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उसके कान में बुदबुदाया, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, आपको पता है हम क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट
वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम पूरे संसार के हर शहर में घूमे हैं, पर इस तरह का ना ही तो हमें शहर मिला, ना ही आप जैसे राजा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो फंदा है, ये भगवान के न्याय का फंदा है। इट इज़ न्यू, ये नया है। एंड इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर कभी भी कोई अपराधी नहीं लटका है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबोर्न एज द किंग ऑफ द मिनिस्टर। जो कोई भी इस पर पहले मरेगा वो दोबारा इस देश के राजा के रूप में पैदा होगा। एंड हु एवर गोज़ नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और जो उसके बाद जाएगा वो इस देश के भविष्य का मिनिस्टर होगा। वी आर सिक ऑफ आवर असेटिक लाइफ। हम अपने सन्यासी जीवन से ऊब चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। कुछ देर के लिए हम अपने आप को राजा और मिनिस्टर के रूप में एंजॉय करना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड। अब अपना वचन निभाओ माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। और हमें मृत्यु दंड दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, पहले मुझे याद है ना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब राजा जो है गहरे विचारों में पड़ गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो अगले जीवन में किसी को भी इस साम्राज्य को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। ही नीडेड टाइम, उसे समय की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। इसलिए उसने वध को अगले दिन तक पोस्ट स्थगित कर दिया। एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और गुप्त तरीके से अपने मंत्री से बात की। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। ये हमारे लिए सही नहीं होगा कि अगले जन्म में हम अपने साम्राज्य को किसी दूसरों के हाथ में दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रिबोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। आओ हम उस फांसी के फंदे पर खुद चलते हैं और हम जो हैं अगले जीवन में दोबारा से राजा और मंत्री के रूप में पैदा होंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। साधु लोग झूठ नहीं बोलते। ही सैड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और इस बात से मंत्री मान गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, इसलिए उन्होंने वध करने वालों को कहा, फांसी के जल्लादों को कहा, वी शैल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट। आज रात हम आपके पास अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। जब पहला व्यक्ति आपके पास आए उसे फांसी पर लटका देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन। वैसा ही दूसरे व्यक्ति के साथ भी करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर सीक्रेटली टू द प्रिजन। उस रात राजा और उसका मंत्री जो है गुप्त तरीके से जेल में गए। एंड रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, और गुरु और चेले को छोड़ दिया। डिस्गाइज दैम सेल्फ एज द टू, और खुद उन दोनों का भेष धारण किया। एंड एज अरेंज बिफोर हैंड, और जो कि पहले ही सारी बात निर्धारित हो गई थी। विद लॉयल सर्वेंट, अपने वफादार नौकरों के साथ, वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और चुपके से वध कर दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vulture, the people panicked. जब उन मृत शरीरों को कौओं और गिद्धों को खिलाने के लिए लाया गया तो लोग हैरान हो गए, डर गए। They saw before them the dead bodies of the kings and the minister. उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री की डेड बॉडीज देखी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज़न। अब पूरा शहर जो था कन्फ्यूज़न में था। ऑल नाइट दे मोन्स एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात उन्होंने शोक व्यक्त किया और साम्राज्य के भविष्य के बारे में वार्तालाप की, डिस्कशन किया। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ गुरु एंड द डिसिपल। कुछ लोगों ने अचानक गुरु और चेले के बारे में सोचा। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस। और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो बिना बताए टाउन छोड़ने का प्लान बना रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की आवश्यकता है। सैड समवन, किसी ने कहा। अदर एग्री, दूसरे भी इस बात पे सहमत हो गए। दे बैग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन्होंने गुरु और चेले से उनका
राजा और मंत्री बनने की याचना की। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल। चेले को मनाने में ज़्यादा तर्क वितर्क, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं लगे। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, पर गुरु को मनाने में बहुत समय लग गया। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। वे अंततः मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री की जगह साम्राज्य पर रूल करने के लिए एग्री हो गए। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ, इस शर्त पर कि वो सारे जो पुराने नियम हैं उन्हें बदल देंगे। फ्रॉम देम ऑन, तब से नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात दोबारा से रात हो गई। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन दोबारा से दिन हो गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, आपको वहाँ पे एक डूडू में कुछ नहीं मिल सकता। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये दूसरे जगहों जैसा ही बन गया है। अ कन्नड़ फोक टेल्स फ्रॉम ए के रामानुजन एज फोक्स टेल्स फ्रॉम इंडिया। ये ए के रामानुजन की एक कन्नड़ फोक टेल जो लोक दंत कथा है उससे रिलेटेड है। टके शेर अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर काजा। तो वेरी फनी स्टोरी दैट वी हैव डिस्कस हेयर गाइस, तो इसे अच्छे से तैयार करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।